स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह आज आपके लिए लेकर के आया हूँ यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम के मद्देनज़र जियोग्राफ़ी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा जियोग्राफ़ी सब्जेक्ट से। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र, जियोग्राफ़ी का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक। शुरू करेंगे हम अपना आज का टॉपिक, ज़्यादा देर नहीं लेंगे। देखिए दोस्तों, है क्या कि जो गंगा नदी है वो कैसे गंगा बनी हम लोग ये समझेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले चलेंगे उत्तराखंड जो कि पार्ट था उत्तर प्रदेश का सन 2000 तक, ठीक है। 2000 में उत्तराखंड को अलग कर दिया गया था और उत्तर प्रदेश अलग हो गया था। तो हम लोग चलते हैं कहाँ, उत्तराखंड में चलते हैं। कहाँ, उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है जिसे हम लोग कहते हैं सतोपंथ ग्लेशियर। क्या कहते हैं? सतोपंथ ग्लेशियर। उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है जिसको कहा जाता है सतोपंथ ग्लेशियर, ठीक है। इतनी बात आपने समझी कि उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है, कहा जाएगा सतोपंथ ग्लेशियर। इसी सतोपंथ ग्लेशियर के बगल में एक चोटी है बद्रीनाथ। कौन सी चोटी है? बद्रीनाथ। पहले आप ये समझिए। फिर इसके बगल में एक चोटी है केदारनाथ, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ। फिर आप करेंगे, एक चोटी है आपकी गंगोत्री, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर है और वहीं पे एक चोटी भी है गंगोत्री। इस तरीके से आप याद करेंगे, ठीक है। और फिर एक जो है आप बताएंगे यमुनोत्री। क्या है? यमुनोत्री, ठीक है, यमुनोत्री। अब इन जो 1 2 3 4 5 चोटियों में से, या 5 ये जो चीज़ें हमने लिखी है ग्लेशियरों में से, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट ग्लेशियर अभी रहने वाले हैं वो है सतोपंथ ग्लेशियर इम्पोर्टेंट, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। अगर आप गंगा रिवर सिस्टम पढ़ते हैं तो आपके लिए ये 5 चोटियाँ अति महत्वपूर्ण हैं। कैसे? देखिए स्टार्टिंग कैसे होती है। तो स्टार्टिंग हमारी होती है करके सतोपंथ ग्लेशियर से। सतोपंथ ग्लेशियर से हमारी एक नदी निकलती है इस तरीके से, ठीक है। और इसको हम लोग कह देते हैं क्या? धौली गंगा। क्या कह देते हैं? धौली गंगा। तो सतोपंथ ग्लेशियर से एक नदी निकली, क्या कह दिया हमने? धौली गंगा। सतोपंथ ग्लेशियर से ही एक दूसरी नदी निकली, इसको हमने क्या कह दिया? इसको कह दिया विष्णु गंगा। इसको क्या कह दिया? इसको कह दिया विष्णु गंगा। तो सतोपंथ ग्लेशियर से आपकी 2 नदियां निकलती हैं, नंबर 1 धौली गंगा, नंबर 2 विष्णु गंगा, ठीक है। अब ये दोनों नदियां जो है जहाँ पे मिल जाएंगी, इस स्थान को हम लोग कह देते हैं विष्णु प्रयाग। इस स्थान को कह दिया जाएगा विष्णु प्रयाग, ठीक है। तो हम लोगों ने कितना सीखा कि सतोपंथ ग्लेशियर है, सतोपंथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है धौली गंगा, दूसरी नदी निकलती है हमारी विष्णु गंगा। ये दोनों मिलकर के विष्णु प्रयाग पे मिल जाएंगे। देखिए ये विष्णु गंगा है और इसी के नाम से पड़ेगा विष्णु प्रयाग, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब जब इन दोनों नदियों का जल मिल जाएगा तो ये दोनों नदी मिलकर के एक धारा बना देंगी, ठीक है। एक धारा ये बना दी। अब आप ये समझेंगे, एक धारा बना दी। अब इस पूरी नदी को कह दिया जाएगा क्या? आप कहेंगे अलकनंदा। अब ये दोनों नदी मिलकर के एक नदी जब बना देंगी तो इसको कह दिया जाएगा अलकनंदा, ठीक। अलकनंदा नदी या अलकनंदा नदी आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। अलकनंदा ये रिवर बन गई। विष्णु गंगा और धौली गंगा के मिलने से क्या बनी? अलकनंदा। और जहाँ पे विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलती है उसको कह दिया जाता है विष्णु प्रयाग, ठीक है। थोड़ी दूर चलने पे एक नदी जो है मिलती है आकर के इस साइड से, इस साइड से थोड़ी दूर चलने पे एक नदी मिलती है और इसको कह दिया जाता है नंदाकिनी। कौन सी नदी है? नंदाकिनी नदी, ठीक है, नंदाकिनी नदी। और ये नदी जब अलकनंदा में मिलती है आकर के, अलकनंदा में जब नंदाकिनी मिलती है तो यहाँ पे क्या बना देती है? नंद प्रयाग। क्या बना देती है? नंद प्रयाग। तो आपने इतनी चीजें समझी। धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलकर के विष्णु प्रयाग में मिली और इन्होंने निर्माण कर दिया अलकनंदा का। अलकनंदा नदी में जब नंदाकिनी नदी मिलती है आकर के तो ये नंद प्रयाग यहाँ पे पड़ जाएगा, आपका बनाएगा नंद प्रयाग। यानी नंद प्रयाग के स्थान पे नंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है और नंद प्रयाग पे मिलती है, तो इसको हम लोगों ने याद कर लिया नंद प्रयाग, ठीक है। फिर थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद एक नदी जो है और आकर के मिलती है, आप कह सकते हैं कि पिंडार ग्लेशियर से। कौन से ग्लेशियर से? पिंडार ग्लेशियर से एक नदी आकर के मिलती है जिसको कहा जाता है पिंडर नदी या पिंडार नदी, कुछ भी कह सकते हैं। ये जिस जगह पे अलकनंदा से मिलेगी इसको हम लोग कह देंगे कर्ण प्रयाग। क्या कह देंगे? कर्ण प्रयाग। तो ये हमारा हो गया कर्ण प्रयाग, ठीक है। कर्ण प्रयाग का मतलब जहाँ पे अलकनंदा में पिंडर नदी आकर के मिलती है उसको कह दिया गया कर्ण प्रयाग, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने कहा था ये हमारे काम की चीजें हैं। बद्रीनाथ चोटी है, केदारनाथ चोटी है, गंगोत्री चोटी है और यमुनोत्री चोटी है,
ठीक है। तो हमारे काम की जो चोटी हमने कहा था वो है कौन, हमारी केदारनाथ। तो अब आप ये चलिए दीजिए, ये केदारनाथ है, ठीक। यहाँ से एक नदी निकलती है, इस नदी को कह दिया जाता है मंदाकिनी नदी। क्या, मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी कहाँ से निकली, केदारनाथ से निकली, और ये मिल गई आकर के अलकनंदा में। और ये जिस जगह में मिलेगी इसको कह दिया जाता है रुद्रप्रयाग। क्या कह दिया जाता है, रुद्रप्रयाग। ये हो गया हमारा रुद्रप्रयाग, ठीक है। तो इतनी चीजें पहले आप समझिए। सतोपंत ग्लेशियर से धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलती हैं विष्णुप्रयाग में, बना देती नदी कौन सी, अलकनंदा। अलकनंदा नदी में नंदाकिनी नदी मिलती है कहाँ पे, नंदप्रयाग वाले क्षेत्र में, और पिंडर नदी मिलती है कर्णप्रयाग वाले क्षेत्र में अलकनंदा से, ठीक है। और आगे रुद्रप्रयाग पे, अलकनंदा से मिल जाती है हमारी मंदाकिनी नदी। और आगे थोड़ा सा चलेंगे तो देखेंगे ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है, यहाँ से हमारी एक नदी चली आ रही है और यहाँ पे इस जगह पे मिल गई, ठीक है। इसको कह दिया गया देवप्रयाग। क्या कह दिया गया, देवप्रयाग। और इस नदी को कह दिया गया भागीरथी नदी, ठीक है, भागीरथी नदी। तो भागीरथी नदी आकर के मिली कहाँ, देवप्रयाग में। अब आप कह सकते हैं कि जब भागीरथी नदी मिलती है आकर के अलकनंदा से कहाँ पे, देवप्रयाग में, तो यहीं से निर्माण होता है इसका, गंगा का। तो अब आप ये कह सकते हैं कि गंगा हमारी कब बनी, जब गंगोत्री से भागीरथी नदी और सतोपंत ग्लेशियर से विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलकर के जब अलकनंदा बन जाती हैं, तो अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से हमारा देवप्रयाग की जब इनका मिलन होगा तो कहलाएंगी क्या, गंगा, ठीक है। क्या कहलाएंगी, गंगा कहलाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो ये था क्या, हमारा गंगा कैसे बनी। अभी देखते हैं उत्तराखंड राज्य से ही हम लोग देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में ही हम लोग देखेंगे। देखिए ये अब यहाँ से मैं इसको रफ करूँगा, ठीक है। इसको रफ करने के बाद हम लोग थोड़ा सा अब उत्तराखंड से जर्नी चालू होगी और कहाँ कहाँ कैसे कैसे जो है हमारी गंगा नदी होते हुए बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ। देखिए क्या है, यहाँ पे जो है हमारा क्या था, उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड में हमारी ये बन गई गंगा नदी। कहाँ पे बनी थी जाकर के, देवप्रयाग वाले क्षेत्र में। कहाँ पे बनी थी, देवप्रयाग वाले क्षेत्र में हमारी बनी थी गंगा नदी, ठीक है। अब देवप्रयाग वाले क्षेत्र में जब भागीरथी और अलकनंदा मिल गई तो ये क्या बन गई, गंगा। तो ये जो है हमारी गंगा नदी है, ठीक है, गंगा नदी है। तो एक ये शहर है और दूसरा ये शहर है, ठीक है। तो पहला शहर जो है वो पड़ता है ऋषिकेश। ऋषिकेश इज द फर्स्ट सिटी, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज हरिद्वार। कौन सा पड़ता है, हरिद्वार। दूसरा जो शहर है वो हरिद्वार है। तो यहाँ से जो एक क्वेश्चन आपका बनता है वो ये बनता है जाकर के कि गंगा सबसे पहले मैदानी क्षेत्रों में कहाँ पे प्रवेश करती है। तो गंगा सबसे पहले मैदानी क्षेत्रों सबसे पहले प्रवेश करती है कहाँ पे, हरिद्वार में। ऋषिकेश तक केवल और केवल पहाड़ी क्षेत्र पाया जाएगा, यानी ऋषिकेश तक गंगा कहाँ पे बहती है, पहाड़ों में बहती है। पहली बार गंगा मैदान में कहाँ से प्रवेश करती है, हरिद्वार से प्रवेश करती है, ठीक है। तो गंगा हरिद्वार से प्रवेश कर जाएगी मैदानी क्षेत्रों में। ये था उत्तराखंड की जर्नी, यानी उत्तराखंड तक की जर्नी आपने देखी, गंगा कैसे बनी, कहाँ कहाँ से निकली, कौन कौन सी नदी निकली और वो आकर के गंगा बनी, और गंगा बनने के बाद हरिद्वार तक हम लोग उत्तराखंड की जर्नी देखेंगे, ठीक है। टोटल लेंथ समझ लेते हैं हम लोग गंगा की कितनी है। तो टोटल जो लंबाई है गंगा नदी की वो है 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इसका पार्ट, सबसे ज़्यादा इसका बहाव क्षेत्र कहाँ पे है, आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा ये किस प्रदेश में बहती है। तो सबसे ज़्यादा ये उत्तर प्रदेश में बहती है, लगभग 1145 किलोमीटर, ठीक है। 1145 किलोमीटर जो है उत्तर प्रदेश में ये बहती है। तो सबसे ज़्यादा बहने वाला क्षेत्र गंगा नदी का, सबसे ज़्यादा जो कवर क्षेत्र है, जो कवर करती गंगा नदी, वो है उत्तर प्रदेश का। अब उत्तर प्रदेश में हम लोग गंगा की स्थिति देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में गंगा हमारे कौन कौन से मुख्य शहरों से होकर के गुजरती है। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में हम लोग समझेंगे कि हमारी गंगा जो है कहाँ कहाँ से होकर के गुजरती है। देखिए उत्तर प्रदेश में चलते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो है गंगा का सर्वाधिक बहाव वाला क्षेत्र उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश में गंगा की एंट्री कैसे होगी आप समझ सकते हैं। इस तरीके से गंगा आ रही है, इस तरीके से आएगी, ठीक है। इस तरीके से गंगा हमारी जो है उत्तर प्रदेश में आ रही है, ठीक है। फिर इसको हम थोड़ा सा टर्न कर देंगे ऐसे,
हालांकि टर्न करने की जरूरत नहीं, बोर्ड में हमारे जगह थोड़ा कम है इसलिए हम इसको थोड़ा सा टर्न करेंगे ऐसे इस तरीके से, ठीक है। वैसे क्या है, वैसे अब जो है अगर देखा जाए तो इस साइड से चलना चाहिए, लेकिन अब इस साइड से ही लेकर के चलेंगे और ऐसे टर्न करेंगे। तो गंगा जो है सबसे पहले उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है। कहाँ से? बिजनौर से प्रवेश करती है, ठीक है। बिजनौर के बाद दूसरा नंबर जो दूसरा मेन शहर है वो है नरौरा, ठीक। बिजनौर के बाद नरौरा पहुंची, नरौरा के बाद गंगा पहुंचेगी फर्रुखाबाद पहुंच गई। फर्रुखाबाद के बाद गंगा पहुंचेगी आपकी कन्नौज। कहाँ पहुंचेगी? कन्नौज। तो कहाँ पहुंची? सबसे पहले एंट्री कहाँ से मिली? बिजनौर से। बिजनौर से गंगा जो है उत्तर प्रदेश के अंदर प्रवेश करती है। दूसरा शहर नरौरा है, तीसरा फर्रुखाबाद है, चौथा कन्नौज है। ये मेन शहर है जहाँ पे गंगा जहाँ से होकर के बहती है। कन्नौज के बाद कानपुर आ गया, अपना कानपुर आ गया। कानपुर के बाद फतेहपुर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फतेहपुर आ गया, ठीक है। फतेहपुर के बाद हम लोग कहाँ पहुँचेंगे? प्रयागराज पहुँच जाएंगे, यानी कि इलाहाबाद पहुँचे, ठीक है। इलाहाबाद पहुँचे। इलाहाबाद पहुँचने के बाद अब हम लोग पहुँचेंगे कहाँ? मिर्ज़ापुर। कहाँ पहुँचे? मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर पहुँचने के बाद अब गंगा पहुँचेगी कहाँ? वाराणसी। कहाँ पहुँचेगी? वाराणसी। और वाराणसी पहुँचने के बाद गंगा पहुँचेगी गाजीपुर। कहाँ पहुँचेगी? गाजीपुर। गंगा पहुँची हमारी गाजीपुर। गाजीपुर के बाद अब गंगा कहाँ पहुँचेगी? तो गाजीपुर के बाद अब गंगा जो है हमारी पहुँच जाएगी कहाँ? तो अब आप बता दीजिए। छपरा पहुँची। छपरा के बाद गंगा कहाँ पहुँचेगी? तो आप बताएंगे अब पहुँचेगी पटना, ठीक है। कहाँ पहुँचेगी? पटना। पटना के बाद गंगा कहाँ पहुँचेगी? तो आप बताएंगे हाजीपुर। कहाँ पहुँची? हाजीपुर। हाजीपुर के बाद गंगा हमारी कहाँ पहुँचेगी? तो आप बताएंगे कहाँ? भागलपुर। कहाँ पहुँचेगी? भागलपुर। भागलपुर के बाद गंगा हमारी कहाँ पहुँचेगी? अब ये सब बिहार में चल रहा है, छपरा, पटना, हाजीपुर, भागलपुर यहाँ हम लोग पहुँचे। फिर पहुँचेगी कहाँ? साहेबगंज। कहाँ पहुँची गंगा? साहेबगंज पहुँची। साहेबगंज के बाद गंगा कहाँ पहुँचेगी? पाकुड़ पहुँचेगी। कहाँ पहुँची? पाकुड़, ठीक है। पाकुड़ तक का हम लोग देखेंगे। अब यही क्षेत्र जो है हम उठा के अभी यहाँ रखेंगे और यहाँ से आप देखेंगे। तो गंगा जो है उत्तर प्रदेश के अंदर इन शहरों में बहती है, यानी गाजीपुर तक आपकी गंगा जो है बह रही है। अब आप देखेंगे कि गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो गंगा में एक नदी मिलती है जिसका नाम है रामगंगा, ठीक है। रामगंगा कहाँ पे मिलती है? आकर के रामगंगा मिलती है कन्नौज में, ठीक। कन्नौज में मिली रामगंगा। फिर प्रयागराज में इधर यमुनोत्री से निकल के आती है हमारी कौन सी? यमुना नदी। यमुना नदी कहाँ? यमुनोत्री से। तो यमुना नदी कहाँ मिलेगी जाकर के? यमुना नदी मिलेगी जाकर के प्रयागराज में। अब बात करते हैं आगे, थोड़ा सा बढ़ते हैं। गोमती नदी ये हमारी गोमती नदी है। और गोमती नदी मिली जाकर के कहाँ? तो आप बताएंगे गोमती नदी मिलेगी जाकर के गाजीपुर। गा से गोमती नदी। और लखनऊ शहर जो है वो आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है। अब आगे बढ़ेंगे। अब हमारे कहाँ आगे? अब गोमती नदी की बात कौन सी आ जाएगी? अब आ जाएगी हमारी घाघरा नदी कहाँ पे मिलेगी जाकर के? तो ये छपरा आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये छपरा में जो है हमारी घाघरा नदी मिलती है जाकर के गंगा नदी से। फिर आ जाएगी घाघरा के बाद गंडक कहाँ मिलेगी जाकर के? गंडक मिलेगी जाकर के हाजीपुर में। कहाँ मिलेगी जाकर के? गंडक नदी पहुंची हाजीपुर में, मिल गई गंगा से। अब क्या होगा? गंडक के बाद कोसी नदी कहाँ मिल जाएगी जाकर के? तो कोसी नदी जो है वो मिल जाएगी जाकर के आपका भागलपुर में जो है आपका कोसी नदी मिल जाएगी जाकर के। तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे, ठीक है। अब साहेबगंज और पाकुड़ को छोड़ देते हैं। साहेबगंज और पाकुड़ ये आपका झारखंड का क्षेत्र है, झारखंड का। तो आपसे पूछा जाए कि गंगा सबसे कम गंगा का प्रवाह क्षेत्र किस राज्य में है? तो आप बताएंगे झारखंड में गंगा का सबसे कम प्रवाह क्षेत्र है। झारखंड में गंगा सबसे कम एरिया कवर करती है और सबसे ज़्यादा एरिया कवर करती है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा। अब देखेंगे क्या कि ये तो हमारा दायां तट था, बाएं तट पे भी देखते हैं क्या है। तो बाएं तट पे हम लोग पहुँचते हैं कहाँ? पटना में हमारी मिलती कौन सी नदी? सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी मिलेगी जाकर के पटना में, जो कि निकलती कहाँ से? अमरकंटक पठार से निकली हमारी सोन नदी। और कहाँ पहुँची? पटना में। अब देखते हैं हमारा कहाँ प्रयागराज है। तो प्रयागराज के पास ही एक नदी है टोंस नदी, ठीक है। टोंस नदी जो कि कहाँ? प्रयागराज वाले क्षेत्र में आकर के मिलती है गंगा से। इतना आप लोगों ने देखा।
अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग, इतना पोर्शन लेंगे, छपरा, पटना, हाजीपुर, भागलपुर, साहिबगंज, पाकुर के आगे हम लोग चलेंगे, ठीक है। पाकुर के आगे हम लोग चलेंगे, तो पाकुर के जब आगे चलेंगे, इसका देखिए मैं अभी बनाता हूँ आपको जो है, पाकुर के आगे जब हम लोग चलेंगे तो कहाँ तक चलेंगे देखेंगे। देखिए ये है, ये आपकी जा रही गंगा, ठीक। अब ये मैंने इसकी एक तरीका बनाई और ये निकल गई आगे, ठीक। तो ये था हमारा पाकुर, ठीक। और पाकुर और इसके ऊपर था हमारा क्या, साहेबगंज। साहेबगंज ऊपर था, पाकुर नीचे है, ठीक है। पाकुर नीचे है। अब गंगा जो है हमारी पहुंचेगी कहाँ, तो आप बताएंगे। गंगा जो है हमारी पहुंचेगी पश्चिम बंगाल में गंगा हमारी पहुंची। कहाँ पहुंची, पश्चिम बंगाल में। तो ये मान लीजिए ये पश्चिम बंगाल है हमारा, ये पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल में एक जगह है फरक्का, क्या है, फरक्का। पश्चिम बंगाल में एक जगह फरक्का, और इसी फरक्का से गंगा नदी जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। और जब नदी का एक कोई दूसरा पार्ट निकल जाता है तो इसको कह दिया जाता है वितरिका। यानी जब नदी जो है 2 भागों में डिवाइड हो जाए तो इसको कह दिया जाता है वितरिका। तो अब यहाँ से पूछा जाएगा कि गंगा की वितरिका कौन सी नदी है, तो आप बताएंगे हुगली नदी, ठीक है, हुगली नदी, ठीक है। कोलकाता जो है आपका वो हुगली नदी पे स्थित है। कोलकाता जो है आपका हुगली नदी पे स्थित है, ठीक है। कोलकाता आपका हुगली नदी पे स्थित है। हुगली नदी जो है वितरिका इसकी गंगा नदी की। और कहाँ से ये जो डिवाइड हो जाती है, फरक्का एक स्थान है, यहाँ से फरक्का डैम भी बना है, और इसी फरक्का से जो हमारी गंगा की एक वितरिका हुगली नदी में कन्वर्ट हो जाती है, और गंगा हमारी अभी सीधे जा रही है, ठीक है। अभी तो ये गंगा के नाम से जा रही है, ठीक है। अब यहाँ से ये जो है पहुँचती है कहाँ, अब ये जो पोर्शन है, इतना पोर्शन तो ये भारत है। अब ये पहुँच गई बांग्लादेश। कहाँ पहुँची, बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश में एक स्थान है आपका चार खड़ी नामक स्थान है, और इस चार खड़ी नामक स्थान पे एक इधर से नदी आ रही होती है, ये नदी, इसको कह दिया जाता है जमुना कहा जाता है, यमुना नहीं कहा जाता है। यमुना जो है आपकी इधर से आती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से जमुना। इसी जमुना नदी का नाम है क्या, ब्रह्मपुत्र। और चूंकि ब्रह्मपुत्र नदी को ये आपका जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको कहा जाता है जमुना, ठीक है, जमुना। और जैसे ही बांग्लादेश में हमारी गंगा नदी इंटर करती है, ये इसको कह दिया जाता है पद्मा। तो पद्मा और इधर जमुना, ये दोनों मिल गए, ठीक है। इधर ये गंगा नदी जा रही थी, अब ये जमुना नदी जो है वो पद्मा में मिलेगी, और ये अभी पद्मा के नाम से ही बह रही है, ठीक है। ये अभी पद्मा नदी के नाम से ही बह रही है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और पड़ता है, और इस पॉइंट पे आकर के मेघना नदी, छोटी सी नदी है मेघना नदी जो है मिल जाती है आकर के गंगा से, आप कह सकते हैं पद्मा से, क्योंकि पद्मा कहा जाता है गंगा को बांग्लादेश में। तो पद्मा से मिल जाती है मेघना नदी, और यहाँ से ये बन जाती है क्या, तो यहाँ से इसको कह दिया जाता है मेघना नदी, ठीक है। स्थानीय स्तर पे इसको कह दिया जाता है मेघना नदी। कहाँ पे, बांग्लादेश में। ये मेघना नदी गिर जाती है जाकर के कहाँ, तो आप बताएंगे बंगाल की खाड़ी में। और इधर से जो है हुगली नदी गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का ये जो क्षेत्र है, ये आपकी बे ऑफ बंगाल हो गया, यानी बंगाल की खाड़ी हो गई, ठीक है। ये हो गया आपका बंगाल की खाड़ी नीचे, और बंगाल की खाड़ी में एक वितरिका हुगली नदी के नाम से, दूसरी जो है मेघना के नाम से। तो आप ये भी कह सकते हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच का जो डेल्टा है, इसको क्या कहा जाता है, सुंदरवन का डेल्टा। आप इसको 2 तरीके से कह सकते हैं, सुंदरवन का डेल्टा, ठीक। या आप कह सकते हैं कि हुगली और मेघना नदी के बीच का जो डेल्टा है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको भी कहा जाता है सुंदरवन का डेल्टा। और सुंदरवन का डेल्टा क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सुंदरी के जो है पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये था हमारा गंगा नदी तंत्र, और गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत हम लोगों ने ये इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, और इनको आपको सेम इसी सीक्वेंस में याद करना है जैसे मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्ज़ाम पैरा को सब्सक्राइब करें। हमारे सभी मेडिकल सेक्टर के छात्र, सबसे मेरा ये अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्ज़ाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।